ऑस्ट्रेलिया का ख्वाब ऑस्ट्रेलिया में ही रह गया। सब कुछ करके देख लिया, एक एक चीज बदल के देख ली, पूरा सिस्टम चेंज करके देख लिया, लेकिन फिर भी वो ही पुराने जमाने वाली पाकिस्तान के नसीब में हार। जीते मैच हारना, सीधी सिचुएशन को मुश्किल क्रिएट करना। मैं अभी भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कोई और टीम होती तो वो चेस करके दिखाती है आपको। कहने को तो हमारी शाहीन भी बैटिंग करता है, हसन अली भी बैटिंग करते हैं, लेकिन जब जब जरूरत हुई है तब तब इन्होंने निराश ही किया है, डिसअपॉइंट ही किया है। और जिस तरीके से ये लोग 18 रन के मार्जिन के अंदर आउट हुए, 215 पे 5 और 237 के ऊपर ऑल आउट, ये फिर पाकिस्तान ही कर सकती है। ये कोलैप्स सिर्फ पाकिस्तान कर सकती है और ये फेमस है करने के लिए। अब्दुल्ला भाई साथ जुड़ गए। अब्दुल्ला भाई बुरा ही जिसको कहते हैं ना, डिसअपॉइंट की है। मैं तो कहूंगा कि पैट कमिंस ने हमारे बल्लेबाजों को उनकी औकात याद करवाई है। 10 विकेट लेके चला गया यार। मैं देखें, जहां तक बात की बात है, बॉलिंग की अगर बात की जाए ना, तो बॉलिंग हमने भी अच्छी की है। पाकिस्तानी बॉलिंग इस दफ़ा टेस्ट सीरीज में, टेस्ट मैचेस में अच्छे रहे हैं। 10-10 आउट ऑस्ट्रेलिया के पूरे किए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है मैं समझता हूँ दो मेन वजह हैं हमारे मैच हारने की। दो मेन वजह। नंबर 1, जो हमने पहली इनिंग में 50 रन एक्स्ट्रा दिए, एक तो वो मैं समझता हूँ कि एक वो फैक्टर है। दूसरा, जो हमने मिचेल मार्श का कैच छोड़ा। बिल्कुल जी, जो अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का कैच छोड़ा, देखें उसके बाद, उस कैच छोड़ने के बाद 20 पे कैच छूटा, वो कैच 76 रन 76 रन जो है ना, वो उसने बाद में मारे हैं। 79 से हमारे हैं और 79 से हमारे हैं। तो अगर वो आप निकाल दें और उसके अलावा आप निकाल दें ये 50 रन एक्स्ट्रा, वो उसकी जगह चले आप 20 डाल दें, तो फिर भी यार मेरा ख्याल है कि कम से कम हमने 120 रन जो है ना वो एक्स्ट्रा जरूर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि हम इसी वजह से हारे हैं। और उसके अलावा और मेरा ख्याल है कि बाबर की मुझे नहीं समझ आती। बाबर की मुझे नहीं समझ आती कि सिराज ने भी उसको उसी तरह आउट किया है। बॉल ठप्पा लग के बॉल अंदर आया, इन स्विंग हुआ, आउट हुआ है। बुमराह ने आपको, सॉरी बुमराह कह रहा हूँ, पांड्या, वर्ल्ड कप में आपको याद होगा जिस तरह पांड्या ने उसको एशिया कप में वो अंदर आते हुए आउट किया। मिराज फिर जी बिल्कुल ऐसे ही है। कितने लोग, और फिर अभी पीछे पैट कमिंस ने उसको बॉल अंदर आई आउट हुआ है। हेजलवुड ने भी सेम हुई। यानी कि हर कोई आपको एक ही टेक्निक से आउट कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि आप उससे आउट हो भी रहे हैं। ये आप नहीं कह सकते यार नहीं वो मेरी गलती थी या ये वो ना, इसमें बॉल अच्छी थी, बॉल भी अच्छी थी, लेकिन आप इतने बड़े बैट्समैन हैं, मुझे लगता है कि आपको इस तरह की बॉल को हैंडल करना आना चाहिए। और एक और बात, अगर आप 3 महीने से एक ही बॉल पे इतनी दफा आउट हो रहे हैं, तो फिर इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी अपनी भी है कि आप उस पे, या तो आप उस पे काबू नहीं काबू नहीं पा रहे, या फिर आपके वो बस में नहीं है चीज, यानी कि आपकी कमजोरी है कि इन स्विंग आएगा अंदर। अगर बाबर आउट ना होता या अगर रिजवान आउट ना होता, तो तब शायद जो है वो रिजल्ट कुछ और होता। इधर भी ये कहता हूँ, अगर पाकिस्तान के 45 रन भी रह गए होते ना और रिजवान अगर आउट हो जाता, पाकिस्तान ने तब भी हार जाना था। मुझे तो अभी तक वो इंग्लैंड वाला मैच नहीं भूलता। 55 रन चाहिए था पाकिस्तान को जीतने के लिए, 5 आउट से, और पाकिस्तान वो भी मैच हार गया था। तो ये तो फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम खेल रहे थे। हमारी बॉलर्स ने अच्छी की है, हमारे बॉलर्स ने जान मारी है। देखें जिस तरह दूसरी इनिंग में मेरा 260 उसका आउट हुए थे। ये भी जो अब टारगेट इन्होंने दी है, देखिए इसमें भी आज अब्दुल्ला भाई, मैं दूसरी इनिंग की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग में 300 नहीं क्रॉस कर सका। तो अगर उस लिहाज से भी देखें तो बॉलिंग पाकिस्तान ने अच्छी की है। अगर वो अब्दुल्ला शफीक कैच पकड़ लेता तो बॉलिंग और अच्छी मारी हो सकती थी, बड़ा फर्क आ सकता था। क्या फायदा जब आपकी वही बल्लेबाजी, एक दिन में बल्लेबाजी चलेगी, एक दिन में बैटिंग हमारी जो है ना अच्छी नहीं है। उसके आप हमारे अगर ओपनर्स को देख लें, अब्दुल्ला शफीक तो हार गया ना, लेकिन इमामुल हक भी जो है ना, मुझे वो सबसे, मैं आपको बताता हूँ, इमाम, बाबर, साउथ शकील, इवन अब्दुल्ला शफीक को भी मैं बोलूंगा, एक इनिंग्स में चल के अगली इनिंग्स में जल्दी आउट हो जाना। साउथ शकील वलीद भाई मेरा वो ओवररेटेड है। उसको वर्ल्ड कप में आपके सामने कुछ नहीं किया। देखिए उसको लोगों ने सर पे चढ़ाया हुआ है। एशिया के अंदर बैटिंग पिचेस पे वर्ल्ड कप में जब उससे परफॉर्म नहीं हुआ, तो मैंने इस सीरीज में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भाई वो परफॉर्म करेगा, क्योंकि जब उससे इंडिया में परफॉर्म नहीं हुआ तो वो उसने ऑस्ट्रेलिया में कहाँ परफॉर्म करना था। तो इसलिए भी
मुझे साउथ शकील से तो मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं मिला। हाँ, आज सलमान अली आगा जरा बेहतर परफॉर्म कर गया है, मतलब शायद उसको डर होगा कि मैं अब नहीं परफॉर्म करूंगा तो मुझे देखिए, फारिग कर देंगे। वो जब तक मुझे पूरा यकीन था जब तक रिजवान खेला ये खेलेगा, जैसे ही रिजवान आउट होगा इसने आउट हो जाना, वही काम उसने किया। वो ऐसे हालांकि ही है ना, अच्छा वो खासा pressure खेला आ जाता है ऊपर। फिर नहीं ये- अब्दुल्ला भाई, एक अरसे से आप क्रिकेट खेलते हो, इतनी ये आपकी उम्र हो चुकी है, यंग थोड़ी है। और सबसे बड़ी चीज ये कि पैट कमिंग्स ने जो नचाया ना इनको आज, देखो पैट कमिंग्स ने आज लंबे लंबे ओवर के स्पेल निकाले, और वो बंदे को मैंने नहीं देखा कि उसने अपनी लाइन और लेंथ खराब की हो। वो बड़ी एक ही जगह पे बॉल, वो बड़ी पक्की आपका साउथ शकील शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हुआ, उसके बाद 4 बैट्समैन तुम्हारे शॉर्ट बॉल आपका रिजवान शॉर्ट बॉल के हाँ। ऊपर आउट हुआ, फिर आमिर जमाल यहाँ वाले बॉल को रोक रहे, शॉर्ट बॉल शाहीन अफरीदी भी यही वाले बॉल कैच आउट हुआ, बिल्कुल। 3 हो गए। चौथा शाहीन अफरीदी रोकने के चक्कर में कैच आउट हुआ। आगा सलमान मिचेल स्टार्क ने बॉल किया, वो भी कैच आउट हुआ शॉर्ट बॉल के ऊपर। अगर- फिर एंड के ऊपर मीर हमजा भी शॉर्ट बॉल। आपने अगर आउट होना ही है शॉर्ट बॉल पे, आपसे नहीं खेला जा रहा, आप बैठ जाओ हाँ। या आप बैठ जाओ, आप उसको खेलो ही ना। टच भी करना या है। फिर अगर आपने आउट ही होना है तो यार आप शॉट मार लो, हो सकता है बॉल ठप्पा बैट को लग के निकल जाए पीछे, कुछ भी हो सकता है ना। आप जरा जान तो लगाओ ना। आपने अगर डक ही करना तो फिर क्या फायदा है। या आप बिल्कुल आप बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, आप ना खेलो। जिस तरह रिजवान ने कुछ बॉल्स किए, लेकिन रिजवान भी कहा जा रहा है जी नॉट आउट था ये वो। मेरा ख्याल है कि ये बात तो बहस तो बात की है। रिजवान ने उस बॉल को जिस तरीके से खेला है वो देखें आप, समझ नहीं आई कि वो उसको खेलना चाह रहा है, छोड़ना चाह रहा है, बैठना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। उसकी उस बॉल में समझ नहीं आई कि वो करना क्या चाह रहा है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि रिजवान की यहाँ पे भी गलती है। ये हम मैच जीते हुए थे, ये मैच हमारे हाथों में था, ये पूरा अच्छा मैच खासा हाथों में पूरा था मैच हम हाथ में लाके ऑस्ट्रेलिया से अगर हम ये मैच जीते ना तो तीसरा मैच में ऑस्ट्रेलिया मजा आ जाना था भाई। वो मजा उनके हाथ पांव फूल जाने थे, फूल जाने थे उनके, उन्होंने उनको वही पड़ा ना जाना था। अब्दुल्ला भाई। देखिए जो भी है, ऑस्ट्रेलिया में जीतना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी जीत होनी थी हमारी मेलबर्न में जीतने की, लग पता जाना था। लेकिन वही ना कि आपको खुद भी उम्मीद नहीं है कि आप जीत सकते हैं। अब कहने को 98 रन रह गए हैं, 5 आपके आउट है, आपको खुद को उम्मीद नहीं है। आप लोग क्या अपने लिए खेल रहे हो? शान मसूद इतना अच्छा खेलते हो, खेलते खेलते आउट होकर चला जाता है। मुझे हाँ शान मसूद भी बड़ा अच्छा, लेकिन शान मसूद को यार लंबे रन करने चाहिए ना। थोड़ा बहुत अपना पार्ट उसने प्ले किया है, लेकिन जो जिसे कह सकते हैं ना, देखो देखिए एज बाकी टीम को भी- अ प्लेयर उसने पार्ट प्ले किया, एज अ कैप्टन भी तो करे ना, एंड तक फिनिश करे, लंबा खेले। पता है होना चाहिए उसको नीचे क्या टीम है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन नीचे क्यों यार, नीचे बाबर नहीं है आपका। बाबर तो गया, बाबर तो आउट ऑफ देखिए, फॉर्म है। बाबर और रिजवान ये 2 प्लेयर ऐसे हैं आपके पास जिसपे आप जिन पे आप डिपेंड कर सकते हैं कि यार अगर मैं चलो आउट भी हो जाता हूँ ना तो नीचे 2 हैं, ये संभाल लेंगे। बाबर आजम को आप देखें ना, 2023 में उसकी 150 में उसने किया टेस्ट में। इतने टेस्ट देखिए मैच बाबर खेले को तो मैंने जो आज देखा है ना, आप बात कर रहे हैं इन स्विंग पे वो आउट हुआ, टी से पहले मैं तो ये कह रहा हूँ टी से पहले नहीं आउट हो गया, बड़ी बचत हो गई है। पैट कमिंग्स ओवर कर रहे टी से पहले वाला, वो 5 की 6 की 6 बोले बाबर की टांग पे बज रही है। उसने ऐसे इन स्विंग फेंके, बाबर से खेले नहीं जा रहे थे, पता नहीं कितनी मुश्किल से बाबर टच कर रहा था वो जो ओवर था टी से पहले वाला। उसके अंदर बाबर बचा, इसमें एक सिंगल लेने के चक्कर में उसकी भागा नहीं जा रहा था, जोर से उसको टांग पे बॉल लग रही थी, तो बाबर नहीं खेल पा रहा इन स्विंग। वो भी इन स्विंग कौन सा वाला बॉल जो दूसरी तरफ से कर रहा था, ये तो शाइन वो एंगल होता है ना दूसरा वाला, दूसरी तरफ से अगर आप बॉल कर रहे हो तो तब जैसा कहते हैं ना, तो होता है ना ये हाँ। आप देखें बाबर यार राइट हैंडर जो बाबर in-swing right- करता है ये ना, अगर ऐसे आएगा ना वो तो चलो आपको पता है हाँ। अंदर आना ही है, लेकिन पैट कमिंस राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड वो बॉलर जब swing इन स्विंग कर रहा है करता है ना, वो बाबर से नहीं खेला जाता, क्योंकि लेफ्ट आर्म जो बॉलर है वो तो दूसरे एंड से कर रहे होते हैं, बॉलिंग दूसरी साइड से कर रहे होते हैं, राइट हैंड बॉलर दूसरी साइड से करता है बॉल। जब वहां से वो बॉल करता है तो वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो पैट कमिंस हो, चाहे वो हेजलवुड हो, ये सारे के सारे बाबर को पकड़ लेते हैं। उन्होंने पकड़ा, इवन के मुझे तो अभी याद आ रहा है, इवन शाहीन और आमिर ने भी इसको ऐसे आउट किया हुआ इन स्विंग के ऊपर। हाँ। वो तो लेफ्ट आर्म है, उन्होंने भी आउट किया हुआ, तो बाबर को ही सोचना पड़ना है। मोहम्मद हफीज जिसको कहते हैं ना, स्टेटमेंट दे रहे हैं आके कि अंपायर कॉल टेक्नोलॉजी कर्स ये सारी वजह बनी है, हमने बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेली, हमने हम कोई और टीम होती जिसको क्या कहते हैं बाकी टीमों की निस्बत हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, वो ये बातें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि किसने याद रखना है, ये लोगों ने तो यही याद रखना है ना कि मैच कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता। और आप बोल रहे हैं अंपायर कॉल नहीं होनी चाहिए, अगर विकेट को लग रहा है तो वो आउट ही होना चाहिए। ये बातें देखिए वर्ल्ड कप में भी हमने बड़ी सुन ली। जब पूरी दुनिया का निजाम ऐसे चल रहा है तो आप लोग क्या वखड़े हैं? परफॉर्मेंस करके दिखाएं। बातें आप वर्ल्ड कप के अंदर ऐसी ऐसी कर रहे थे बोल के ये करेंगे वो करना चाहिए, जब आप आ गए तो फिर आप कुछ कर जो पहला मैच था ना वो तो हम हार बदतर नजर आ रहा था कि हार रहे थे, बदतर हार। हाँ वो नजर आ रहा था कि हमने हारना है,
लेकिन ये मैच जो था ना, ये हमें जीतना चाहिए था। ये मैच हम जीत सकते थे, स्पेशली जब शान मसूद बाबर की उनकी पार्टनरशिप अच्छी लग गई। अच्छा देखिए, पार्टनरशिप भी 2-3 दफा लगी है, 40-50 हाँ, 40-50 50 की पार्टनरशिप भी लगी है, लेकिन उन पार्टनरशिप को बड़ा नहीं कर पाए। आप देखें जिस तरह मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ ने पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त लगाई, उस तरह भी। तो यार ये गलत बात है, अगर आप अपने आप को एक बड़े नामों में शुमार करवा रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप देखें। आज देखिए कोहली पे भी डाउनफॉल आया था, हाँ। ठीक है, इस तरह का तो उसमें भी नहीं आया था कि यार कि यार तो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस ना हो। आपसे एक टेस्ट मैच में पे पूरे साल 50 नहीं हो रहा। कोहली का डाउनफॉल था, वो सेंचुरी नहीं मारा था, लेकिन वो 70-80 कर हाँ, रहा वो था, कर रहा था, वो कर रहा सेंचुरी था, नहीं कर बिल्कुल रहा सही कह रहे था। हैं। कोहली का डाउनफॉल भी वो बड़े लोगों का रूल चल रहा देखिए होता यहाँ उस time पे बाबर अगर 70-80 भी कर जाता बाप ना तो बताऊं वो भी क्या बड़ा था। आज बाबर को दोबारा मौका मिल गया, मौका मिला था उसको दुनिया का हीरो बनने का। हाँ। बार बार अपॉर्चुनिटीज आती है, देखिए वर्ल्ड कप मिस किया, एशिया कप मिस किया, बड़ी- दोबारा अपॉर्चुनिटी आ गई, बहुत सबने याद रखा अपॉर्चुनिटीज था। थी, वर्ल्ड कप में भी बहुत थी और एशिया कप में भी बहुत और थी। ये मैच अगर बाबर ने सेंचुरी मारी होती तो भाई ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ पे पूरी दुनिया में फेमस हो जाना था कि बाबर ने मैच जितवा दिया पाकिस्तान को। हाँ। लेकिन बाबर 40 करके भी, जिसको कहते हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे आते साथ अभी खेल रहा है। नहीं 40 इस मैच में तो उसको जिताना बनता था। मेरा ख्याल है जितना बड़ा वो प्लेयर है, वो अगर जिस तरह के लोग कहते हैं भाई बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए था इस सिचुएशन को। ये उसके लिए एक गिफ्ट था, बार बार ऐसे गिफ्ट्स नहीं मिलते होते। भाई देखो ना, हम तो फिर भी बाबर को सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन बाबर आजम को मैं जानता हूँ बुरा टाइम चल रहा है, बट बाबर कितने मौके, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते अब होते। तो कैप्टनसी भी नहीं है। हाँ, प्रेशर अब नहीं आप है। ये भी नहीं कह सकते भाई कैप्टनसी का प्रेशर था, ये भी बाप का बहाना नहीं नहीं, है। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को वो जो मैं समझता हूँ थोड़ा है फर्स्ट क्लास में खेलें, थोड़ी क्रिकेट अपना हाथ खोलें, रन्स करें, दोबारा कॉन्फिडेंस लेवल वापस है, इन स्विंग की प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है कि ना बाबर आजम को ना थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। अब तो अगला टेस्ट मैच तो खेलेगा। जैसे फखर जमान जो है उसने ब्रेक लिया, वनडे में वापस आया। भाई बात बताऊं क्या है, मैं देख रहा हूँ बाबर की वीकनेस है इन स्विंग। अब बाबर, अगर आप बाबर के सारे डिसमिसल याद करो इन स्विंग के ऊपर, बाबर ना आके ना फ्रंट फुट पे रोक रहा है। अगर आपसे इन स्विंग नहीं खेला जा रहा तो आप बैक फुट के ऊपर उसको लेग की तरफ खेल दो, आप उसको जिसको कहते हैं बॉल के ऊपर ही चढ़े जा रहे हो। बाबर रिजवान देखिए जिस तरह रिजवान करता है, हाँ, बाबर उस तरह नहीं करता। ये तो बात है। बाबर मेरा बस सिर्फ कवर का अच्छा प्लेयर है और पुल अच्छी मारता है बस, या फ्रंट तो का होता इधर क्या उधर का है प्लेयर नहीं है वो। बॉल इतना खास नहीं होता, लेकिन हाँ। बाबर आजम उसको खास बना देता है। ये बड़ा मसला है। सही है, और वो बॉल के ऊपर भी बड़ा आ जाता है। ये तो बात है। बॉल उसको अपने फुटवर्क पे भी देखना चाहिए। फुटवर्क जो है वो अब्दुल्ला शफीक का भी बड़ा खराब है। अगर इन स्विंग हो रहा है, ये विकेट है, आप ये खड़े हो, आप 2 कदम आगे होके चले जाओ या 1 कदम आगे हो जाओ, तो स्टीव स्मिथ ऐसे ही कर रहा था, तो वो टांग पे बॉल आ जाएगा आपके, आप उसको खेल लोगे। मैं यही नोट कर रहा था, स्टीव स्मिथ जब खेल रहा था वो क्या कर रहा था, वो यही कर रहा था कि जब बॉल आता था ना, जब थोड़ा सा इन स्विंग आ रहा है, वो ना अपना फुटवर्क जो है ना पांव अपने थोड़े बाहर निकाल लेता था। जब वो थोड़ा बाहर होता था ना, अपनी वनी की जगह पोजीशन चेंज कर लेता था, तो इन स्विंग जो है ना वो जरा पहले खेला जाता है, यानी आपको डिलीवरी पूरी होती नहीं है। आपको पता है कि 2 जिसको कहते हैं राइट हैंडेड बॉलर जो है, हेजलवुड और पैट कमिंस, उन्होंने आपको इन स्विंग फेंकना है, आप उनकी बारी ऐसे कदम आगे ले जाओ, बाकी जो बॉलर्स हैं अपने स्टैंड्स के ऊपर खड़े होकर बैटिंग करो। ये चीजें देखनी पड़ेगी क्योंकि ये अक्सर होती हैं। बाबर को बड़ी स्ट्रगल हुई है पैट कमिंस के गेम, जो मैं देख रहा था, जो टी से पहले वाला जो ओवर था, बाबर बच्चा, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम टी के बाद आके आउट हो गया, लेकिन फिर भी मैच हमारे हाथ में था। साउथ शकील जिस गलत पॉइंट के ऊपर आउट हुआ है ना, अखीर सेट हो गए हुए, रिजवान छक्का मार रहा है, चौके मार रहा है, और साउथ शकील इतनी बेतुकी शॉट खेलकर आउट हुआ है। साउथ शकील पे मुझे हैरानी होती है, देखें वो ना जो मुश्किल पार्ट होता है वो निकाल जाता है, यानी जो आगे से सेट होना होता है सेट हो गए। अब देखें जब आप 20 रन कर लेते हैं ना और आप 50 बॉलें खेल लेते हैं, इस दैट्स मीन कि आप सेट ही सेट हैं। फिर तो आप 20 रन करके अगर आउट हो जाए, 20 रन का मतलब है उसको आप 50 में कन्वर्ट करें, अगर 50 होगी तो उसको 80 में कन्वर्ट करें, अगर 80 होगी तो उसको 100 में कन्वर्ट करें, उससे अपने छोटे रन्स बड़े कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी अब मुझे तो नहीं लगता कि इमामुल हक तीसरा टेस्ट मैच भाई देखें इमामुल, मैं भी यही बात मैं वही सोचता था, मैं क्या बोल रहा हूँ, चेंजेस होनी जरूरी है, इमामुल हक को बिठाना चाहिए और उसकी जगह सैम अयूब को खिलाना। देखिए बात बताऊं क्या है, जो 10-10 रन से इमाम कर रहे हैं, तो अगर आपने यही करना है तो फिर सैम को चांस दे। सैम जो है ना वो 10 की बजाय किसी एक मैच में 17 से भी कर जाएगा। आपके इमामुल हक के जो सीना कंट्रीज हैं उनमें कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, ऐसा ही है, यानी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इंग्लैंड हो गया,
ये यहाँ पे कोई खास अच्छे इमामुल हक ने रन्स नहीं किए हुए, उसकी एवरेज भी बहुत घटिया है। जो एशियन कंट्रीज हैं उसमें उसकी एवरेज भी बहुत अच्छी है, उसमें उसकी बैटिंग भी अच्छी है, लेकिन यहाँ नहीं अच्छी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक गलती यहाँ पे इमामुल हक को जो है ना ड्रॉप कर देना चाहिए इस मैच के लिए। इसकी जगह जो है ना लाजमी वो खिलाना चाहिए। चले क्या कर सकते हैं, दुख हुआ आपको? दुख तो यार बड़ा हुआ। देखे मैच ये पाकिस्तान का मैच था, कल सारे पाकिस्तानी खुश हो रहे थे इंडिया 3 दिन में मैच हार गया, आज हम भी हार गए। और चले हम पूरी एक इनिंग से सुनी ना रहे लेकिन यार ये मैच हम जीते हुए थे। मुझे लगता है कि ये मैच इंडिया के साथ तो मुझे लगता है वो तो फिर भी बड़ा दुख हुआ इंडिया के साथ। वो तो फिर भी ड्रॉ कर जाएंगे। कौन? अगला मैच उन्होंने जीत जाना है, हम तो ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ हमने कहा ड्रॉ करना है। वैसे आपने पिक किया हुआ था 2-0 इंडिया, मैंने इंडिया 2-0 पिक किया हुआ था। मुझे लग रहा था कि इंडिया परफॉर्म क्या हुआ ऐसा। मेरा ख्याल है कि शायद इंडिया कंफ्यूज हो गया है, या इंडिया के पास ऐसा बैट्समैन नहीं रहा कोहली के अलावा जो टिक के खेल सके, जो टेस्ट मैच लंबा खेल सके। सारे जल्दबाजी, बिल्कुल जल्दबाजी। वो ना पता क्या है, वो अभी भी T20 ODI के हिसाब से खेल रहे हैं। मैं वो अय्यर को भी देखता हूँ, वो आगे उसको शॉट मारने की पड़ी होती है। वो जिस तरह शुभमन गिल जो है उसने भी अपना खाता खोला चौका मार के, तो वो लोग जी जो शुभमन गिल ने ओपन किया चौके के साथ लो, और उसके बाद जनाब विकेट के साथ बंद कर लिया। तो ये जो है ये चीज इंडिया को मुझे लगता है कि गलत कर रहा है। देखें, अगर मैंने जो बेहतरीन टीम को अगर देखा है ना बेसबॉल की तरह खेलते हुए, तो वो है एक ऑस्ट्रेलिया, एक है इंग्लैंड। इंग्लैंड भी टेस्ट मैच जिस तरह आप खेलता है ना बड़ा जबरदस्त, स्पेशली बेन स्टोक्स, वो तो अखीर खेलता है ना टेस्ट मैच। वो तेज खेलने की बात कर रहा हूँ, ध्यान से तेज। लेकिन उस अभी तक हम लोग वहां तक नहीं आए। तो इंडिया को नहीं चाहिए कि भाई वहाँ आपने बहुत तेज खेलना है। आप नॉर्मल ना इतना स्लो खेले ना बहुत तेज खेले, नॉर्मल खेले, विकेट बचा के खेले। तो दूसरे मैं अब मेरा भी वैसे भी देखे साउथ अफ्रीका अच्छा खासा ट्रेल भी दे गया था। वो पहले उतारना था, फिर उन्होंने टारगेट देना। तो ये जो है ना वो बड़ा इसी में बड़ा प्रेशर आ गया इसमें। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज है रोहित शर्मा जो आते साथ आउट होके जा रहे हैं ना, वो भी बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। रोहित शर्मा को भी थोड़ा अपना फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। फिटनेस से याद है, बाबर को भी फिटनेस से बहुत ज्यादा बाबर का पेट अच्छा खासा निकला हुआ। हाँ तो बाबर ढीली शर्ट भी पहन कर आते इसी चक्कर में। हाँ बाबर का पेट बहुत निकला हुआ है भाई, ये कुछ सही चीज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। चले लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।